हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर चुके हैं सर, कुछ एक सब्सक्रिप्शंस की जो एडजस्टमेंट थी हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम मेजरली बात करने वाले हैं उससे आगे के पार्ट की। बट उससे पहले हमने एक आपको लास्ट जो हमारा इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो ये है, हमने आपको ये होमवर्क में दिया था। तो आई होप आपने ये सोल्व कर लिया होगा। 14 और 15 इलस्ट्रेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि सर उसके अंदर हमें गिवन था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है, और इसमें जो सब्सक्रिप्शन की आपको मेजर जो वर्डिंग ध्यान रखनी है, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग पार्ट अभी भी बचा हुआ है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमें उस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना था और इस सॉल्यूशन को सोल्व करके चलना था। ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक आएगा उससे पहले कुछ एक एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो अभी हमने जो बात की, अभी हमने इनकम साइड के ऊपर बात करी थी। अब हम एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर बात करके चलेंगे सर। जैसे इनकम साइड के अंदर दो टाइप की रिसीट हो सकती हैं आपकी, या तो कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू नेचर की रिसीट। अगर रेवेन्यू नेचर की रिसीट होगी तो फिर इस केस के अंदर हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। अगर कैपिटल नेचर की रिसीट होगी तो फिर इस केस के अंदर हम उसको क्लासीफाई करके चलेंगे या तो बैलेंस शीट के अंदर या फिर जहाँ भी उसका एडजस्टमेंट होना है। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में भी दो साइड्स होती हैं सर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपको मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देगा, यानी कि 1 साल से ऊपर का बेनिफिट देगा, या फिर आपने कोई एसेट एक्वायर करने के लिए जो खर्चा किया है। ठीक है, जो एसेट आपको 1 साल से ऊपर का बेनिफिट देगी उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, या फिर जो आपने अपना करंट इनकम अर्न करने के लिए, यानी कि करंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चा किया है। तो उस टाइप का जो भी नेचर का रेवेन्यू नेचर का जो भी खर्चा होगा वो हम क्लासीफाई करके चलेंगे अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने आपको बताया था कि अक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। तो करंट ईयर के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। चाहे कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग रह गया हो, यानी कि हमने कैश में पे नहीं किया, अगर कैश में पे नहीं किया बट वो करंट ईयर का खर्चा था, तो भी हम उसे अपना एडजस्टमेंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर करके चलेंगे। प्रीपेड एक्सपेंडिचर अगर कोई आता है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस, सबसे सिंपल टर्म्स में अगर आप समझना चाहें तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अगर कोई खर्चा आता है तो हम उसे भी उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके चलेंगे। करंट ईयर पार्ट को ही करंट ईयर एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट होकर चलेगा। जब भी उसका बेनिफिट मिलेगा तब हम उसे एडजस्ट करके चलेंगे। तो बात करते हैं सर, इसके अंदर आपके जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स बताए गए थे, पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, एडजस्टमेंट्स के ऊपर ये बात कर रहा है। तो कुछ एक आइटम्स ये वही सारी बातें करेगा अभी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की होती हैं, कुछ एक आइटम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होती हैं। तो जो कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें आप क्लासीफाई करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को आप क्लासीफाई करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। उसके बाद इन्होंने बात करी सर, रेवेन्यू नेचर का कोई भी जो खर्चा होता है वो हो सकता है कि कोई खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग रह गया हो, यानी कि आपने कैश में पे नहीं किया, आपको वो पे करना था करंट ईयर में बट आपने पे नहीं किया, बट क्योंकि वो करंट ईयर एक्सपेंडिचर है, अक्रू हो चुका है करंट ईयर के अंदर, अक्रूवल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसे करंट ईयर के अंदर जो टोटल नंबर बनता है हमारा, हम उसे निकाल के चलेंगे एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर, अभी हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो हम इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब्सिक्वेंटली जो इलस्ट्रेशंस आने वाले हैं, वो सारे हर एक एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इलस्ट्रेशन आएंगे। अब आपके जो फुल फ्लेज जो क्वेश्चंस हैं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के क्वेश्चन हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो जो भी लेवल ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं वो जैसे जैसे इलस्ट्रेशन बढ़ेंगी आपके लेवल ऑफ एडजस्टमेंट्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा। अभी तक अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मोस्ट डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम नॉर्मल तरीके से इसे कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो देखते हैं अभी एग्जांपल आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का जो हमने समझा है कंसेप्ट, अगर आपको आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो मैं आपको फिर भी एक ब्रीफ में बता देता हूँ, छोटी सी चीज़। सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब वो होता है जो हमने पे नहीं किया, कैश में पे नहीं किया बट अक्रू हो गया। प्रीपेड का मतलब वो होता है, जैसा कि आपको नाम से पता लग गया, कि आपने पे पहले कर दिया है, बेनिफिट आपको उसका बाद में मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस पे किया है, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 साल के लिए जून में, तो वो नेक्स्ट ईयर तक जून के लिए आपके चल के चलेगा। तो मार्च के बाद आपका अप्रैल मई जून, यानी कि 3 मंथ्स फॉर नेक्स्ट ईयर जो आपको वो बेनिफिट देगा वो हमारे लिए प्रीपेड हो गया। हम उसे करंट ईयर के अंदर एक्सपेंडिचर के अंदर शो नहीं कर सकते, हम उसे नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। और करंट ईयर के लिए क्योंकि वो हमारा प्रीपेड है, हमारे नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट देगा,
तो इसलिए हम उसे अपनी एसेट साइड के अंदर शो करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें सर, उसके बाद जो हमारी जो लास्ट सिंपल सी एडजस्टमेंट आएगी सर, हमारा अगर पॉजिटिव बैलेंस रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा हुई तो हमें सरप्लस आएगा, उस सरप्लस को हम कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ऐड करके चलेंगे। अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस रहा तो हमें डेफिसिट आएगा, उस डेफिसिट को हम कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर से लेस करके चलेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, जो भी बैलेंस आएगा हम उसे कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर एडजस्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब बात करते हैं हमारी आज की पहली इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो आ रहा है वो आपको कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था कि आप जो बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए आपको पहले रिसीट या पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, या फिर आपको आइडियली वो भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे स्टेप्स थे वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार से शुरू हुए थे। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ताकि आप ओपनिंग फंड का बैलेंस निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर आया था हमारा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है करंट ईयर का। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर हमारी सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट थी। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात करी है, और फिफ्थ स्टेप जो आएगा हमारा वो हो गया हमारा सरप्लस या डेफिसिट का। तो अब बात करते हैं, हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो गिवन है, तो इससे हम अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है सोल्व करके चलेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन को क्या चाहिए एक्चुअल में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2019 का गिवन है, पूरा क्वेश्चन गिवन है। एडजस्टमेंट्स को भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अल्टीमेटली क्या मांगा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना के चलना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम अपना जो है क्वेश्चन अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें बैलेंस गिवन है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमें एक ये जो बैलेंस गिवन है, बैलेंस बोर्ड डाउन, ये हमारा किस चीज़ का बैलेंस है, ये हमारा कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। तो हमें जो ये बैलेंस बीडी गिवन है ये हमारा कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन गिवन है हमें, तो हमें टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 56,400 रुपये, ये हमें रिसीव हुआ है। अभी हम इसके अंदर आउटस्टैंडिंग की और एडवांस की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का बैलेंस गिवन है, तो हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट रही होगी। डोनेशंस गिवन है हमें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये स्पेसिफिक नेचर की डोनेशन है। डोनेशन स्पेसिफिक नेचर की हो तो कहाँ पे जाने वाली है, बैलेंस शीट के अंदर। मैच फंड अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड बनाया जाता है तो उसके खर्चे उसी में से लेस किए जाते हैं, प्लस उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब मैच फंड के अगेंस्ट हमें मैच एक्सपेंसेस भी गिवन है, तो मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से ही एडजस्ट होने वाले हैं। रेंट का खर्चा गिवन है, ये हमारा नॉर्मल रूटीन खर्चा है। सैलरीज रूटीन खर्चा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस रूटीन है। इन्वेस्टमेंट्स परचेज, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, आपने एसेट एक्वायर किया है। आपने जो एसेट एक्वायर किया है तो फिर इसके अंदर ये कहाँ जाने वाला है, ये सीधा का सीधा बैलेंस शीट में जाने वाला है। न्यूज़पेपर आपका रेगुलर नेचर का खर्चा है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, मिसलेनियस रिसीट्स। मिसलेनियस रिसीट्स आपकी नॉर्मल रिसीट्स हैं। सेल ऑफ ग्रास बहुत ही छोटा अमाउंट है, मिसलेनियस अमाउंट है, तो हम इसे भी मिसलेनियस इनकम के अंदर ही लेके चलेंगे। इसके अलावा हमारे एक्सपेंडिचर्स में दो बैलेंसेस रह गए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो हमने परचेज़ किया ड्यूरिंग द ईयर, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है, तो हम इसे एसेट के अंदर क्वालिफाई करके चलेंगे। और बैलेंस सीडी यानी कि हमारे कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन है, जो कि हमारी बैलेंस शीट का भी पार्ट बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है इसके अंदर। तो हम बात करें एडजस्टमेंट्स की, तो सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग की और एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट गिवन है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर की आउटस्टैंडिंग भी एडजस्टमेंट गिवन है लास्ट ईयर और करंट ईयर। 31 मार्च 2018 क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹12,000 की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी थी। 30,000 की ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट हमने नई की है। ठीक है, फर्नीचर का बैलेंस गिवन है, यानी कि हमें ओपनिंग वैल्यूज़ सारी चीज़ों की गिवन है, तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है सर, हमें अगर इतनी सारी ओपनिंग वैल्यूज़ गिवन है तो हमें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, जिससे हम अपना कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद हमें जो लास्ट एडजस्टमेंट गिवन है वो हमें गिवन है डेप्रिसिएशन की, जो हमें निकालना है फर्नीचर के ऊपर 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर बाय 25%। तो सोल्व करके चलते हैं हमारे क्वेश्चन को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इजी लेवल क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। बट अगर हमारे कंसेप्ट सिंपल हैं, क्लियर हैं, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई इशू नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को।
तो सर ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर हमें इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमें एक चीज़ क्लियर थी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग। हालांकि हमें वो मांगी नहीं गई गए आंसर में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे उसे वर्किंग नोट के अंदर बना के चलेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा पैटर्न रखिए। जो क्वेश्चन ने मांगा है उसे सबसे पहले ड्राफ्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप वर्किंग नोट बनाने में कंफर्टेबल है तो पहले वर्किंग नोट बना लीजिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करके चलिए। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कि क्वेश्चन ने हमसे आंसर में क्या मांगा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर अपना वर्किंग नोट्स बनाएंगे और जो वैल्यूज आती जाएंगी उन्हें पुट करते जाएंगे। ये बुक्स है मॉडर्न क्लब की, बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, दो चीज़ें मांगी है उन्होंने। हमारा जो हैज़ ऑन 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारा जो क्लोजिंग ईयर है वो 31 मार्च 2019 है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड होगी। अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा आप बना सकते हैं बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2019 यहाँ पर आपकी एसेट्स आएंगे सारी और यहाँ पर आने वाली हैं आपकी सारी लायबिलिटीज़। ठीक है, इसके अलावा ये हमने बेसिक जो फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद हम अगले स्टेप के ऊपर चलेंगे। हमारा वर्किंग नोट बनाएंगे हम स्पेसिफिकली। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर हम 1 के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाने वाले हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करेंगे और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हमारा कैपिटल फंड अकाउंट होगा। ठीक है, लायबिलिटीज़। अब देखें हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ गिवन थी। पहले ओपनिंग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 को 4000 रुपये के आउटस्टैंडिंग थे। तो आउटस्टैंडिंग थे तो सर हमें ये रिसीव होने थे, तो हमने कहाँ शो किया होगा इसे, अपनी एसेट साइड के अंदर। तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 रुपये के एंड 31 मार्च 2019 के 6000 रुपये एज ओन गिवन है। एज ओन गिवन है यानी कि ड्यूरिंग द ईयर की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं कि एज एट 31 मार्च 2018 मेरे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो इतने के आउटस्टैंडिंग हैं। ठीक है, तो हम करंट पहले प्रीवियस ईयर वाली फिगर्स पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम करंट ईयर के ऊपर बात करेंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ये मेरे लिए खर्चा था सर, मेरे लिए लाइबिलिटी थी, ये मेरे को पे करनी चाहिए थी, मैंने पे नहीं की कल लास्ट ईयर में। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो है वो मेरी लास्ट ईयर की कितनी है, 2000 रुपीज़ की। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2018 क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स भी थी। तो इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सर 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स हैं। फर्नीचर है 10,000 रुपये का, फर्नीचर 10,000 रुपीज़। और इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हमारे 20,000 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा क्या हमें कोई और ओपनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है? जी सर गिवन है, आप हमसे भूल नहीं सकते कभी भी सर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो आप देखेंगे तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो हमें ये जो बैलेंस गिवन था, तो ये भी तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का। तो इसे आप कहाँ पे शो करने वाले हैं सर? ये जो 2300 रुपये है इसे भी तो हम अपने यहाँ पे शो करेंगे, कैश एंड बैंक का बैलेंस जो है, कैश एंड बैंक में जो 2300 रुपये हैं तो आप इसे भी शो करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हमें क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट गिवन है? जी सर नहीं सर, हमें इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो हमारा इससे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ से वो क्या निकलेगा? कैपिटल फंड अकाउंट, यानी कि ओपनिंग में कैपिटल फंड का कितना बैलेंस है। कैपिटल फंड अकाउंट ब्रैकेट में एज ऑन 31 मार्च 2018, अगेन बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। हम इनका टोटल की अगर हम बात करें तो इसके जो हमारा एसेट साइड का टोटल हुआ वो हुआ टोटल मिलाकर 48, 3 into 5, 5 and so 4 into 2 into 4, 8, 48,300। 48,300 आप यहाँ पे ले आएंगे, जिसमें से 2000 लेस कर देंगे। तो 2000 लेस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना बना? 46,300। 46,300 ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बना, ठीक है। अब ये हमारा क्या बनने वाला है? ये हमारा करंट ईयर बैलेंस शीट बनाने के अंदर जो है वो हेल्प करके चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट 1 जो है वो पूरा का पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। इससे अलावा जो हम अपने अगले जो एडजस्टमेंट्स हैं, पहले सारे एडजस्टमेंट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सिंपल सी वैल्यूज़ जो है उनको पुट करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद सर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमें इतना चीज़ क्लियर हो गई थी सर। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट्स गिवन हो आप इनको पेंसिल से मार्क कर लीजिए। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है तो आप इसे पॉइंट नंबर 1 दे सकते हैं और इसको पॉइंट नंबर 1 आप कह सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद इसको जो क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट है। इससे आप क्या है कि जो भी आपके रेगुलर बेसिस के ऊपर एडजस्टमेंट आ रही है आप उस एडजस्टमेंट को करने में भूलेंगे नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी कि बाद में सर ये एडजस्टमेंट तो हम करने ही भूल गए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर अभी आपको इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं है तो बना लीजिए प्रैक्टिस, काफ़ी इजी है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपको ये प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से इलस्ट्रेशंस के अंदर अपने जो एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें मार्क कर लेंगे तो। खैर अगर हम अभी के लिए बात करें तो हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है ड्यूरिंग द ईयर जो हमें रिसीव हुए हैं 56,400। तो सब्सक्रिप्शंस की अगर मैं बात करूं रिसीव्ड 56,400 रुपीज़ का एडजस्टमेंट जो सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था मेरा 4,000 रुपीज़। तो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? लेस करने वाले हैं। तो हमारा जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो हमने लास्ट ईयर के इनकम के अंदर ही ले लिया होगा और हमें करंट ईयर के अंदर वो रिसीव हुआ होगा। तो रिसीव पार्ट के अंदर वो आ रहा है बट हमारी लास्ट ईयर के अंदर इनकम के अंदर वो ऑलरेडी आ चुका है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ ओपनिंग वाला, तो हम ये यहाँ से लेस कर देंगे। कितना था ये टोटल मिलाकर? 4,000 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन था इसे हम यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग का है 6,000 रुपीज़। तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का इनकम है तो हम इसे ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरा करंट ईयर का है ये कितना है? 6,000 रुपीज़। ये मेरा ऐड होके चलेगा तो 6 इन 4 नेट जो है 2,000 रुपीज़ जो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपका जो बैलेंस आएगा 58,400, ये आपका करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो है सब्सक्रिप्शन इनकम आने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर, ये फॉर करंट ईयर जो मेरी एडजस्टमेंट है, ये मेरा जो बैलेंस है वो मेरा करंट ईयर के लिए है। ये मेरा नोट नंबर 2 से निकल गया, वर्किंग नोट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा अगर मैं एडजस्टमेंट्स के अंदर और बात करूँ सर, हमें और एडजस्टमेंट जो गिवन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग के ऊपर एक एडजस्टमेंट गिवन है। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल से एडजस्टमेंट बनाते हैं। हमारा जो सैलरी एक्सपेंडिचर था जो हमें गिवन है सर, सैलरी का जो खर्चा गिवन है 24,000 रुपये। सैलरी एक्सपेंसेस
₹24,000। ठीक है, इसके अंदर वही सेम एडजस्टमेंट होने वाली हैं ऐड और लेस की। तो अगर मैं बात करूं सर, आउटस्टैंडिंग था खर्चा हमारा ₹2,000। ₹2,000 यानी कि हमने लास्ट ईयर का जो ₹2,000 आउटस्टैंडिंग था वो हमने करंट ईयर के अंदर पे किया होगा, बट वो हमारे एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा करंट ईयर के अंदर। तो हम इसको कहाँ से लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग जो है हमारा ओपनिंग वाला, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग खर्चा जो ₹2,000 हमने पे किया होगा, प्लस क्लोजिंग में हमारा खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमें पे करना है नेक्स्ट ईयर में। बट हालांकि ये हमारा करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर है, तो ये करंट ईयर के अंदर ऐड होके चलेगा। तो नेट ₹500 जो है आपके ऐड होके चलेंगे। तो आपका जो सैलरी का जो खर्चा आएगा वो टोटल एक्सपेंडिचर आने वाला है ₹24,500 का। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी एडजस्टमेंट्स अभी तक सारी क्लियर हो गई होंगी। इन्वेस्टमेंट्स का हमें बैलेंस वगैरह गिवन है। ठीक है, इसके अलावा हमें और गिवन है डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट और करना है हमें लास्ट, सिंपल सा। तो सर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट की बात करूँ, सर डेप्रिसिएशन गिवन है फर्नीचर के ऊपर बाय 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%। सर अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ तो क्या मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जो नंबर था, मैं बात करता हूँ फर्नीचर के ऊपर, इसके अंदर मेरे पास सर ओपनिंग में क्या कोई बैलेंस बचा हुआ था? जी सर, सब ओपनिंग के अंदर मेरे पास ₹10,000 का बैलेंस था। क्या मैंने कोई फर्नीचर बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर? और बेचा क्या कैसे पता लगेगा? सर मेरी रिसीट साइड में कोई पैसा आया है फर्नीचर बेच कर? जी सर नहीं आया है। पेमेंट साइड के अंदर क्या मैंने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर में? जी सर कोई फर्नीचर आपने परचेज़ भी नहीं किया है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर का, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ₹10,000 ही है। और 10,000 के ऊपर मेरे को डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? डेप्रिसिएशन जो है 20% का, तो 20% जो डेप्रिसिएशन बना दैट इज़ ₹2,000। तो मेरे पास जो नेट जो बैलेंस बचा, नेट आफ्टर नेट एसेट कितना बचा, नेट जो फर्नीचर बचा मेरे पास ₹8,000 का जो है मेरा वो फर्नीचर का बैलेंस बचा। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अगर मैं फोर्थ के सेकंड पार्ट के ऊपर बात करूं तो मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं अब हम। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था क्या सर? ओपनिंग का बैलेंस बिल्कुल था सर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है आपको ₹20,000 के। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कोई सेल नहीं है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, बट परचेज आ रही है मेरे पास पेमेंट साइड के अंदर ₹32,000 की। तो एडिशन कितना हुआ है मेरा? एडिशन हुआ है मेरा ₹32,000 का। डिलीशन हुआ है कोई? कोई डिलीशन नहीं हुआ है, कोई सेल नहीं हुआ है। तो नेट जो मेरे पास का ग्रोस कितना आया, ग्रोस कितना है? ग्रोस मेरे पास है ₹52,000 का। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ सर, डेप्रिसिएशन है कितना? 25%, 1/4 25% डेप्रिसिएशन। तो 25% सर आप इसका अगर डेप्रिसिएशन कर देंगे तो 1/4, सिंपल सा 1 and 3 ₹13,000 का जो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और बैलेंसिंग जो हमारा नेट जो बचा, नेट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो नेट बचा वो कितना बचा? ₹39,000 का। ठीक है, तो ये सारी हमारी जो एडजस्टमेंट्स थी क्वेश्चन के अंदर, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो है हमारी सोल्व हो गई हैं उसके अंदर। डेप्रिसिएशन हमने निकाली है वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन हमने ओपनिंग का बैलेंस निकाल लिया, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर दी, सैलरी की एडजस्टमेंट कर दी। अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन थी हम उन्हें 1 बाय 1 अपने सोल्यूशन के अंदर जो है पुट करते जाएंगे और वर्किंग नोट नंबर दे देंगे ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, तो बात करें अब हम पहले से, तो सबसे पहले टू बैलेंस पीडी जो हमें गिवन है ये हमने ऑलरेडी पुट कर दिया। करंट ईयर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शंस आ रहा है उसके बाद, तो इनकम साइड के अंदर आएगा बाय सब्सक्रिप्शंस। बाय सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर हमने सब्सक्रिप्शन का बैलेंस निकाला था। कितना बैलेंस निकाला था हमने? 58,400। तो बार बार आपको सर दोबारा वो एडजस्टमेंट्स करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग नोट नंबर दे रहे हैं, वर्किंग नोट के अंदर आपने प्रॉपर उसको कंप्यूट किया हुआ है। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट की, तो बाय इंटरेस्ट इनकम हमें ₹300 की गिवन है। इसके बाद हमें बाय
डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट पॉइंट नहीं था। डोनेशन हमें गिवन है 6000 रुपीज़ की। बाय डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, सर बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन जो आई स्पेसिफिक नेचर की डोनेशन है, तो यहाँ पे कहाँ पे आने वाली है सर, वो जाएगी आपकी सीधी बैलेंस शीट के अंदर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। इसके लिए आप एक वर्किंग नोट दे सकते हैं स्पेसिफिकली, अगर आपको देना है क्लैरिफाई कर सकते हैं आपको, ताकि ज़्यादा बेटर वो मार्क्स कटने के जो आपके चांसेस हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएं। ठीक है, मैच फ़ंड की अगर मैं बात करूं सर, मेरा मैच फ़ंड आएगा जो स्पेसिफिक नेचर का फ़ंड जो आ रहा है मेरे पास, मैच फ़ंड का जो पैसा है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसमें से लेस होंगे अभी। तो मिलेस की बात करूं सर, एक बार जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो और कर लेते हैं। मिसलेनियस रिसीट्स और सेल ऑफ ग्रास 430 एंड 100। तो बाय मिसलेनियस रिसीट्स कितने रुपए की थी, 430 रुपीज़, एंड बाय सेल ऑफ ग्रास 100 रुपीज़ का। बहुत ही छोटा अमाउंट था, इसलिए हम इसे एक पूरा वर्किंग नोट जो है नहीं देंगे इसके ऊपर, सिंपल सा। उसके बाद हम आगे सर, मैच फंड हमने कर लिया। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स आ गए। अब हम एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर आते हैं। सर मैच एक्सपेंसेस गिवन है सबसे पहले, मैच फंड में से ही लेस होकर चलने वाले हैं। मैच फंड में से 6800 रुपीज़ जो लेस कर देंगे हम, बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर अब कितना बचा इसके अंदर, 3200 रुपीज़, 3200 का मैच फंड का बैलेंस जो है अभी बचा हुआ है। रेंट की अगर मैं बात करूँ सर, उसके बाद जो खर्चे आ रहे हैं हमारे, टू रेंट 9600 रुपीज़ का रेंट जो है हमने पे किया है। टू सैलरीज, सैलरीज भी मेरा वर्किंग नोट था सैलरीज के रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली भूलिएगा नहीं। सैलरीज के ऊपर हमने सर कंपटीशन की थी स्पेसिफिकली वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर हमने जो सैलरी का खर्चा निकाला था, तो एडजस्टमेंट करी थी आउटस्टैंडिंग की 24,500 जो है हमारा नेट बैलेंस जो आने वाला है। यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 3 24,500। ठीक है, इसके अलावा आप इसको साथ के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी आउटस्टैंडिंग थी सर करंट ईयर के लिए, 2500 रुपये। 2500 रुपये की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है। इसके अलावा हम अपना वो भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना था, 6000 रुपीज़। तो हमारा 6000 रुपीज़ यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें सर, सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है 3600 रुपये के। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600 रुपीज़ के। इसके अलावा बात करें सर, इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ करी है हमने कितने की, 30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स जो हमने परचेज़ करी है, प्लस ओपनिंग में भी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ बैलेंस आ रहा था हमारे पास, कितना था, 12,000 रुपीज़ का। 12,000 रुपीज़ का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है, उसके बाद प्लस 30,000 की हमने और परचेज़ कर ली, तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो गई हैं, 42,000 रुपीज़ की। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 12,000 प्लस एडिशन 30,000, टोटल 42,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आके चलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारा डेली बेसिस का नॉर्मल खर्चा है। न्यूज़पेपर 750। उसके बाद हमारा जो आइटम रह गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में के ऊपर अभी हमने एडजस्टमेंट करी थी, तो हमें उसको भी शो करना है अभी। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा बैलेंस सीडी, तो हमारे के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर और कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करते हैं। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है मुझे, नॉर्मल सी बात है, तो फिर इस केस के अंदर हम इसे यहाँ पे लिखने वाले हैं, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। तो हम टोटल करते हैं अब अपना। ठीक है, नॉर्मली 58,400 प्लस
3000 प्लस 6000 प्लस 430 प्लस 100, तो 65,230। तो मैं बैलेंस की मैंने 65,230, ठीक है। अब 65,230 में से हम इसका डेबिट साइड का टोटल करें तो 9600 प्लस 24,500 प्लस 3600 प्लस 750। अच्छा सर, इसके अंदर हम और कोई चीज़ भूल गए हैं अभी? सर बिल्कुल भूल गए हैं सर, अपने एक चीज़ और करी थी एडजस्टमेंट, जो आपको ध्यान नहीं आ रही है। सर कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट थी? सर हमने एक एडजस्टमेंट और करी थी, किस चीज़ की? डेप्रिसिएशन की। नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 जो हम भूल गए हैं। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ सर, ये रहा डेप्रिसिएशन 2000 रुपीज़ प्लस 13,000 रुपीज़। तो टोटल जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा वो खर्चा भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टू डेप्रिसिएशन कितना? आप यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर रेफरेंस दे सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 15,000 रुपये का हमारा जो है डेप्रिसिएशन का खर्चा हो रहा है। तो इसमें से 15,000 रुपये वो लेस कर देंगे, तो लेस 65,230। तो हमारे पास जो नेट बैलेंस बचा, नेट बैलेंस कितना बचा? 11,780। ये हमारा सरप्लस का जो बैलेंस है, जो हमारे कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है। अब हम अपनी एसेट्स को भी यहाँ पे शो कर देते हैं। सो हमने यहाँ से निकाली थी जो फर्नीचर की, अगर मैं बात करूँ सर, फर्नीचर था वर्किंग नोट नंबर 4 से नेट पे सीधा नेट फिगर लिख सकते हैं आप, 8,000 रुपीज़। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये भी सेम वर्किंग नोट नंबर 4 से नेट फिगर की बात करें 39,000 की। इसके अलावा हमें रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में लास्ट जो बैलेंस गिवन था कैश एंड बैंक का, कितना बैलेंस गिवन था हमें कैश एंड बैंक का? सर कैश एंड बैंक का हमें जो बैलेंस गिवन था 18,780, ठीक है। तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की सारी एडजस्टमेंट्स आ गई, प्लस हमने सारी जो चीज़ें थी प्लेस कर दी हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड अकाउंट की। तो कैपिटल फंड अकाउंट का हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो उससे मेरा जो है ओपनिंग बैलेंस जो है कितना था? सर ओपनिंग बैलेंस जो था कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर, दैट वाज 46,300। इसके अंदर ऐड हो जाएगा हमारा सरप्लस जो हमने ट्रांसफ़र किया है। सरप्लस कितना ट्रांसफ़र किया है? 11,780, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेस करने को नहीं है, तो हम यहीं पे अपनी बैलेंस शीट का जो है वो टोटल करके चलते हैं। 46,300 प्लस 11,780, 58,080 प्लस 2,500 प्लस 3,200 प्लस 50,000, 113780, 113780, ठीक है। वो अपना दूसरी साइड का टोटल करते हैं। 6,000 प्लस 42 प्लस 8 कितना हो गया? 50 प्लस 39 प्लस 6 कितना हो गया? 45। तो 50 प्लस 45 आपका सीधा 95 हो गया। 95 के अंदर आपको ऐड करना है सीधा सीधा 18,780। तो आपका बैलेंस कितना आया? 113780। और इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गई, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन ईजिली तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट क्योंकि बेसिक लेवल जो है हमारा जो क्वेश्चंस का वो अभी शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन इसलिए सोल्व करके दिखाया। हम इसी पैटर्न के ऊपर जो है अपनी एडजस्टमेंट्स को सोल्व करने वाले हैं आगे। तो बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब का इलस्ट्रेशन नंबर 16 का ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, ठीक है। आप पहले वर्किंग नोट बना सकते हैं या फिर आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं हर चीज़ के ऊपर, ताकि आप किसी चीज़ को मिस ना करें, ठीक है। आपको जो भी एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर दीजिए। उस एडजस्टमेंट को आप अपने गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर मार्क कर लीजिए, ताकि आप कोई भी एडजस्टमेंट को भूलें नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन था। मैं आपको सोल्यूशन पूरा दिखा देता हूँ एक बार।
तो ये हमारा क्वेश्चन था पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो अभी हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, बट गिवन द फैक्ट कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और क्योंकि हम अभी लाइव क्लास के अंदर नहीं हैं, हम सिर्फ आपको फेस टू फेस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो इस वजह से आई होप कि हम इतना ही डिस्कस करेंगे आज की डेट में, एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। हो सकता है कल के लिए हम थोड़ा सा अपना जो पेस है उसे थोड़ा फास्ट करें, तो हम थोड़ी फॉर्मेट्स को थोड़ा सा समराइज़ कर दें ताकि आपको फॉर्मेट्स, क्योंकि आई होप आपको अब तक फॉर्मेट्स सारे याद हो गए होंगे, तो हम फॉर्मेट्स को थोड़ा सा समराइज़ करके अपनी स्पीड थोड़ी और तेज़ करेंगे। सो आज के लिए क्लास के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, बैकलॉग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर लीजिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको बुक के चैप्टर के एंड में गिवन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक के जो पैरेलल के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन्हें सोल्व कर लीजिएगा। सो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बाय बाय।